आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई तेज। आर्मेनिया की तरफ से फ्रांस ने ली एंट्री। तुर्की पर लगाया आतंकी भेजने का आरोप। दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग से नाटो के दो सहयोगी देशों फ्रांस और तुर्की में विवाद गहरा गया है। फ्रांस में आर्मेनियाई मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तुर्की इस युद्ध में खुलकर अजरबैजान का न केवल हर तरह से समर्थन कर रहा है, बल्कि धमकी भी दे रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने आरोप लगाया कि फ्रांस आर्मेनिया के अजरबैजान में कब्जों को अपना समर्थन दे रहा है। इस आलोचना पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुर्की को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की युद्ध जैसी धमकी दे रहा है। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस इसे स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल आर्मेनिया से जंग के लिए सीरिया से आतंकवादियों के भेजने के आरोपों पर तुर्की घिरता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमन मैक्रोन ने इस बात की पुष्टि की है कि 300 से ज्यादा कट्टर इस्लामिक आतंकी तुर्की के गजियान टेप के रास्ते नागोर्नो काराबाख पहुंचे हैं। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच आर्मेनिया ने सीज फायर पर वार्ता के लिए अपनी सहमति दे दी है। मैक्रोन ने कहा कि मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि उन्हें इस बारे में सूचना मिली है। दरअसल आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान और उसके आका तुर्की के आर्मेनिया से जंग के लिए हजारों आतंकी भेजने की खबर आई थी। अब पहली बार फ्रांस ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये आतंकवादी गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेजे गए हैं। किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मेनिया से युद्ध के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है। तुर्की के इस कदम से तनाव काफी बढ़ गया है और उसके रूस से जंग का खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे। भारी हथियारों से लैस इन आतंकवादियों की तादाद करीब 1000 बताई जा रही है। ये सभी अल-हमजा ब्रिगेड के बताए जा रहे हैं। आईएसआई भाड़े के आतंकियों को भेज रही अजरबैजान। खबरों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों को एकजुट करके अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को $1500 से $2000 सैलरी दे रहा है। वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल दो देशों की जंग अब धार्मिक लड़ाई बन गई है। आर्मेनिया में जहां 94% आबादी ईसाई है, वहीं अजरबैजान में 97% आबादी मुस्लिम है। दोनों देश कर रहे हैं तबाही मचाने का दावा। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अजरबैजान के पक्ष में तुर्की और पाकिस्तान खुलकर लड़ रहे हैं। फ्रांस और रूस आर्मेनिया के पक्ष में तो हैं, लेकिन वो अभी युद्ध में सीधे नहीं घुसे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक महज एक दिन में 540 अजरबैजानी सैनिकों की जान जा चुकी है और 700 घायल हो गए हैं। उनके मुताबिक 45 हथियारबंद वाहन, 6 प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर और 6 ड्रोन उड़ाए जा चुके हैं। आर्मेनिया ने यह भी दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 4 किलर ड्रोन और सैन्य विमान को मार गिराया है। वहीं अजरबैजान का दावा है कि उसने कई और जगहों पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि सैनिकों के साथ दुश्मन के हथियार को भी तबाह कर दिया गया है। सेना ने आर्मेनिया और आर्त्साख के 230 टैंक और दूसरे हथियारबंद वाहनों को उड़ा दिया है। इसके अलावा लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, 38 एयर डिफेंस सिस्टम, 10 कमांड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद कर दिया गया है। खुद को रिपब्लिक घोषित करने वाले आर्त्साख ने दावा किया है कि अजरबैजान के 3000 सैनिकों की जान जा चुकी है और ज्यादातर के शव अभी न्यूट्रल जोन में ही हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए संघर्ष को खत्म करने की अपील की है। जंग में मारे जा रहे हैं आम लोग। आर्मेनिया के काराबाख के एक छोटे से शहर माचिनी में अजरबैजान की तरफ से की गई भारी गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अजरबैजान में आर्मेनिया की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। ये गोले लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनिया की सेना ने ट्रेटर शहर में आम नागरिकों पर गोले बरसाए और एक ट्रेन स्टेशन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इस जंग में अजरबैजान सेना के 3000 से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोलीबारी की चपेट में नागरिक भी आए हैं। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि काराबाख के पास गांवों को खाली करवाया जा रहा है। हालांकि नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट को खाली नहीं कराया गया है।
जिन जगहों पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वे घरों के नीचे बने तहखानों में छिपकर गोलीबारी से अपनी जान बचा रहे हैं। उजड़े हुए घरों और डर के माहौल के बीच आने वाले कल पर संशय बरकरार है। पूर्व सोवियत संघ के दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद है। अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना मानता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे इसी देश का हिस्सा माना जाता है। हालांकि 1994 की लड़ाई के बाद ये क्षेत्र अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं है। इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के सैनिकों की भारी मौजूदगी है। करीब 4,400 किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। जुलाई में भी दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें 16 लोगों की जान गई थी और अब एक बार फिर से इस इलाके को लेकर दोनों देश भिड़ रहे हैं। लेकिन इस बार का युद्ध ज्यादा भयानक हो गया है, क्योंकि इसमें ताकतवर देशों ने एंट्री ले ली है।